गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। इजी है, जैसे कि पहले हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, डिवीजन पढ़ चुके हैं, सेम वही है, उससे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है हमारा, है ना। कैसे एक्स्ट्रा नहीं है देखते हैं। जैसे कि हमको कोई नंबर बोलता था ना पहले कि 3.4 को आप 34 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, है ना। तो इजी हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे कि 34 को 7 से मल्टीप्लाई कर करके जो हमारा आंसर आता था उस आंसर को ले लेते थे, तो फिर ऐसे लिखते थे 34, है ना, रो में कॉलम में जो भी में हो गया, है ना, जितना आया उसको आंसर ले लेते थे। पॉइंट में भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है हमारा, है ना। कैसे, तो इसका आंसर देखते हैं कि क्या होता है हमारा। 4 7 जा 28 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23। सेम इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर ना, कितना हो गया 238। अगर हमको 3.4 से बोलता, अगर हमको मल्टीप्लाई कीजिए 7 को, तो कैसे करते। 3.4 को अगर हमको कहता 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो क्या आता। तो सेम है, 3.4 को मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, 4 7 जा 28 कैरी 2, 3 7 जा 21, 21 और 2 23 हो गया। बस अब थोड़ा सा अंतर, है ना, क्या कि ये जो हमारा जो नंबर था उसमें और ये जो हमारा जो डेसिमल नंबर है इसमें बस मल्टीप्लाई जैसे पहले करते थे ना हम, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद, मतलब कितना डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है। तो एक डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट है भी नहीं, है ना, तो एक डिजिट ही हुआ। अब पॉइंट्स को, अब डिजिट्स को काउंट करेंगे कि कितने कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना हमारा, तो इधर से एक डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे यहां पे 23.8। दैट्स और आंसर। इजी नो। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमको बोल दे 2 3 4 23.43 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते 6.4 से, है ना। 23.43 को अगर हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलते 6.3 से, देखिए 23.43 नहीं, 23.43, कुछ कुछ बच्चे बोल देते हैं 23.43, है ना, बट दिस इज नॉट 23.43, दिस इज 23.43। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है हमारा उसको अलग अलग कर करके ही बोला जाता है, यानी कि 23.43, यानी कि 23.43। अब, है ना, फॉरगेट कि पॉइंट भी है हमारा, भूल जाते हैं कि पॉइंट भी है। जैसे नॉर्मल जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, सेम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, है ना। 3 4 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 3 4 जा 12 कैरी 1, 12 और 1 13 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। अब 4 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 2 20 कैरी 2, 2 6 जा 12, 12 और 2 14। अब इसको ऐड करना था ना, ऐड कर दिए। अब 2 डिजिट का रहे, 3 डिजिट का रहे, 3 डिजिट करता है और आता फिर यहाँ पे, है ना, 2 डिजिट का ही है तो 2 डिजिट में पहले देख लेते हैं। 2 7 8 15 कैरी 1, 3 5 8 और 1 9 9 4 1। चलिए मल्टीप्लाई तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या किए थे कि अब इस साइड से जाते हुए हम ना डिजिट गिनते हैं कि कितना डिजिट के बाद डेसिमल है हमारा नंबर, पॉइंट है दिया हुआ। तो 1 2 2 डिजिट पर पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट पर पॉइंट है, तो 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया ना। यानी कि इधर से जाते वक्त हम लोग 1 2 3 डिजिट पर पॉइंट दे देंगे। दैट्स आवर आंसर, है ना। इजी था ना। अब देखिए ये सब नंबर्स अगर हम लोग को दे दे तो थोड़ा सा हम लोग को मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत है। लेकिन अगर हमको 10 का मल्टीपल दे दे, है ना, जैसे कि 10 100 1000 10,000 1 लाख 1 करोड़, अगर ऐसा कुछ दे तो और आसान है हमारा, सबसे आसान है। कैसे सबसे आसान होगा वो, तो ये देखते हैं। जैसे कि हमको कह दे कि 23.47 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, फिर बताइए कि कितना आता है ना। तो ये देखते हैं, मल्टीप्लाई किया हुआ है ना,
मल्टीप्लाई अगर किया हुआ है तो डेसिमल विल मूव, है ना, डेसिमल यानी कि पॉइंट जो होगा ना हमारा, लिख देते हैं पॉइंट विल मूव फॉरवर्ड, यानी कि पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे। और सेम मल्टीप्लाई के जगह पे हमको अगर डिवाइड करने के लिए बोले, है ना, मल्टी डिवाइड अगर दे तो पॉइंट विल मूव बैकवर्ड, यानी कि पॉइंट जो है वो पीछे चला जाएगा। मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो पॉइंट आगे की ओर जाएगा, डिवाइड जब किया जाए तो पॉइंट पीछे की ओर आएगा। बस यही चीज आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है तो देखिए, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है तो देखते हैं 1 2 3 3 0 ना। अब हम ये देखते हैं कि 1 के बाद हमारा 3 0 है ना, तो 3, तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट यहां से देंगे, यानी कि 2 3 3 डिजिट आगे भागेगा, मल्टीप्लाई है ना हमारा, 3 डिजिट आगे भागेगा, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट। अब इसके बाद तो डिजिट है ही नहीं, अब डिजिट अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो दे देंगे। हमको जितना बोला गया है उतना डिजिट बनाना ही है, और अगर नहीं हो तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसको जीरो रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यूएबल हो जाएगा जीरो वाला, लेकिन बोला जाता है ना, हम लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता, है ना, इसलिए जीरो रख दिए। कोई दिक्कत तो देखिए, तो इसके बाद अब हम पॉइंट दे देंगे, बस दैट्स इट। पॉइंट के बाद अब जितना भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर, है ना, अब जब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता तो पॉइंट हम क्यों दें, छोड़ दो आप इतना ही, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हमको बोले, अगर ऐसा बोले कि 23.47 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, है ना, 23.47 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो क्या होगा हमारा 2 3, अब एक जीरो है तो एक डिजिट आगे, है ना, कि एक डिजिट फॉरवर्ड होगा हमारा पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट, फिर 7 था हमारा आंसर, हो गया, है ना इजी। अब देखिए, तो बस यही था हमारा मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में क्या था, तो डिवीजन में भी आसान है, तो डिवीजन में पहले हम इसी का देख लेते हैं, है ना। डिवीजन में पहले हम 10 के मल्टीपल्स का देख लेते हैं, 10 100 1000 10000, उसी का ही पहले देख लेते हैं। तो अगर हमको बोले कि 23.47 को डिवाइड दो आप 10 से, तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई में बताया था ना कि मल्टीप्लाई में अगर पॉइंट हमारा डेसिमल जो था हमारा वो अगर फॉरवर्ड जा रहा था तो डिवाइड में कहां बैकवर्ड जाएगा ना हमारा, तो बैकवर्ड आता है। तो बैकवर्ड क्या हो गया, 2 पीछे की ओर, एक जीरो है तो एक डिजिट पीछे आ गया, यानी कि 2 के बाद 3 छोड़ा, 3 के बाद यहां पे पॉइंट हो गया, फिर 3 4 7 आंसर हो गया हमारा, है ना। अब इसको हम, ये तो हमारा शॉर्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं जल्दी से लिख के बता देंगे, लेकिन अगर कहें हमको भाग दे करके दिखाइए तो कैसे होगा, तो डिवाइड दे देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 23.47 10 टू ज़ा 30, सॉरी 10 टू ज़ा 20, तो 2 टाइम्स लगाए, 10 टू ज़ा 23। अब 3 के बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो तो उतरता था, नीचे आता था, लेकिन यहाँ पे नंबर के पहले हमारा पॉइंट है, डेसिमल है, तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट पे यहाँ पे लिखेंगे, है ना, और उसके बाद जो नंबर है हम उसको नीचे रखेंगे, यानी कि उसके बाद नंबर क्या था हमारा 4 ना, तो 4 को नीचे ले आएंगे। अब 10 का टेबल पढ़ते हैं, 34 10 1 10 10 2 30 10 2 20 10 3 30 10 4 40, 4 टाइम्स हमको ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 3 टाइम्स से लगाए, 10 3 30 4 कितने 7 हुआ ना हमारा 7। अब क्या लगेगा, 10 4 40 7। अब एक बात ध्यान देना है, क्या कि पहले अगर हम पॉइंट प्लेस कर चुके हैं यहाँ पे, तो अगर वहां पे नंबर आ रहा है तो हम जीरो रख सकते हैं। अगर यहाँ पे जीरो नंबर आ रहा है तो जीरो, अगर भाग लगे, है ना, अगर हम यहाँ पे जीरो दे दें और अगर भाग लग जाए तो ठीक है, और अगर भाग ना लगे तो फिर यहाँ पे जीरो उतारते हैं। तो पहले जीरो उतार दिए, तो 10 7 जा 70, देखो सेम था ना आंसर हमारा, था ना, बस वही है और कुछ नहीं है हमारा। जैसे कि अब देखते हैं कोई दूसरा नंबर, एक दूसरा नंबर में क्या देखें कि हमको कह रहा है कि 89 से डिवाइड दीजिए, 88.9 से डिवाइड दीजिए आप कितना से 1000 से, है ना, 8.89
9 में आप डिवाइड दीजिए कितना से 1000 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो इजी है। कैसे, तो देखिए 1 2 3 3 जीरो है ना, तो कितना डिजिट पीछे जाएगा हमारा, 3 डिजिट। 9 है 8 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट पीछे गया। अब इसके पहले कोई नंबर नहीं है ना हमारा, तो अगर नंबर नहीं है तो यहाँ पे जीरो दे दो आप, यही हमारा आंसर हो गया। अब यही आंसर होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या करते हैं, तो सर डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 1000 से हमको डिवाइड देना है 8.9, 1000 से हमको डिवाइड करना है 8.9 में। तो देखिए, तो सबसे पहले 8 में हमको डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा डिवाइड, है ना, 8 में हमको तो डिवाइड लगेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम देखिए क्या, कि पहले हम जीरो देकर के एक पॉइंट दिए, है ना, फिर भी हमारा भाग नहीं लगा, तो ये थोड़ा सा लग रहा है ना टफेस्ट, कि बहुत ज्यादा टफ है। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एक चीज आप देख लीजिए, क्या, ये 8.9 बाई 1000 है ना, तो इसको पॉइंट को अगर हटाए तो नीचे में 1 जीरो, इस तरह से हमको डिवाइड करना है, यानी कि 89 बाई 10 इंटू 1 बाई 1000, 89 बाई 10 इंटू 1 बाई 1000। अब देखिए ये क्या हो गया हमको, 89 बाई 10,000, 89 बाई 10,000, यानी कि क्लियर पूरा का पूरा हम नंबर्स में इसको ले आए। अब हमको 1000 से डिवाइड दे दीजिए, इसमें 89। तो सबसे पहले 1 टाइम्स भी अगर हमको डिवाइड लगाना है तो 1 2 3 4 5 डिजिट तो हमारा यहाँ होना चाहिए, है ना, तो 5 डिजिट नहीं हो रहा ना, तो जीरो देकर के पहले पॉइंट दिए, तो इस पॉइंट का पहले जीरो यहाँ आया, भाग लगा, बताए थे ना कि अगर भाग लग जाए तो ठीक है, और अगर भाग ना लगे तो यहाँ भी जीरो प्लेस करेंगे और यहाँ भी जीरो प्लेस करेंगे। प्लेस कर दिए जीरो में, यहाँ पे भाग लगा, नो अभी भी भाग नहीं लग रहा हमारा, फिर से एक जीरो प्लेस करेंगे, एक जीरो यहाँ भी प्लेस किए और एक जीरो यहाँ भी प्लेस किए, तो अब भाग लग जा रहा है। कितना टाइम्स भाग लग गया हमको, 8 टाइम्स। तो कितना हो गया, 10,000 को 8 टाइम्स डिवाइड किए तो 80,000, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर जीरो देते हैं, अगर डिवाइड लग जाता है ना, 10,000 अगर डिवाइड यहाँ पे लग जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा, तो हम भाग लगा देंगे। और अगर भाग ना लगे तो फिर से यहाँ पे जीरो देकर के फिर यहाँ पे जीरो करेंगे, है ना। लेकिन 9 टाइम्स पूरा पूरा कट जा रहा है ना हमारा, तो 9 से भाग डिवाइड कर दिए 90,000, कुछ नहीं बचा ना हमारा। देखिए यही आंसर था ना, है ना, इजी। तो इस तरह से, है ना, पहले सबसे पहले इजी वे में हम कर लेंगे और उसके बाद फिर डिवाइड दे दिए इजीली, है ना। जैसे कि अब कोई ये तो 100,000 10 का मल्टीपल था तो हमारा इजी से बन गया। अब कोई दूसरे नंबर से ले, है ना, तो कैसे करते हैं तो देखते हैं। देखिए जैसे कि हमको कहेगा कि, है ना, ये यहां पे ले लेते हैं पॉइंट 387.42 से 42 में आप डिवाइड दीजिए 1.7 से, ठीक है, 387.42 में डिवाइड दीजिए आप 1.7 से। तो क्या करते हैं देखिए, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 387.42 डिवाइडेड बाय 1.7। तो इसको अगर पॉइंट हटाए तो नीचे में 1 2 2 जीरो, और अगर यहां पॉइंट हटाए तो 1 जीरो। अब डिवाइड है ना, तो डिवाइड को किस चीज में चेंज करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई में, यानी कि 38742 बाई 100 इंटू 17, सॉरी डिवाइड है ना, तो हमारा इंटरचेंज होगा, नीचे ऊपर नीचे 10 बाई 17, 1 जीरो से 1 जीरो तो हमारा कट गया, बचा क्या 38742 बाई 170, है ना। अब 170 से हम डिवाइड दे देते हैं, इसमें इजी हो जाएगा हमारा। देखिए 38742 बाई 170। अब देखिए, तो 170 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 347, 8 में से 4 गया तो कितना बच गया हमारा 4, है ना। फिर अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा आ जा रहा है, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किए,
2 टाइम्स किए तो फिर से 3 4 0 4 3 1, फिर से हमारा 2 आ गया नीचे 2, है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 170 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है 0 7 7 जा 49 कैरी 4 7 जा 7 और 4 11, और अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 7 जा 56 का 6 कैरी 5 8 1 जा 8 और 5 13 1360, है ना। एंड 1360 इज मोर देन 1342, है ना। 1360 इज मोर देन 1342, इसलिए क्या करेंगे हम इससे कम लगाएंगे, कम लगाएंगे हमको क्या आ जाएगा 1190 ना, तो 7 टाइम्स ही लगाए, 7 टाइम्स लगाए 1190 2 14 है, 14 में से 9 घटा कितना बचेगा 5, ये 2 हो गया ना क्योंकि एक तो कैरी ले लिया था ये, तो 2 में से 1 घटा तो 1 152 आ गया। अब देखिए अब तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, हमारा डिजिट नहीं है, लेकिन हमको कह रहा था क्या कि हमको डेसिमल में पॉइंट में बनाना है, तो इसलिए क्या किया इसको सॉरी पॉइंट दिए पहले, पॉइंट देकर के यहाँ पे 0 उतार दिए, पॉइंट देकर के यहाँ पे 0 उतारे। अब देखिए क्या करना है, अब हमको कितना बार मिल सकता है ना 8 टाइम्स, ठीक है 0 6 1। अब देखिए ये हो गया हमारा कैरी, लास्ट में हमारा रिमाइंडर बच गया। अब आंसर यहाँ पे हमारा ये भी हो सकता है, इसके बाद भी कुछ आएगा, इसके बाद भी मतलब ये जो अगर कट नहीं रहा तो आगे तक तो हमारा आता ही रहेगा, लेकिन हमारा जब भी ऐसा डिवाइड देना तो उसमें बोल सकता है क्या कि 2 डिजिट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक के हमारा आंसर बताइए, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमारा आंसर बताइए, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमारा, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोलेगा तो एक बार ही लगा के छोड़ देंगे, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल बोलेगा तो 2 बार लगाएंगे डेसिमल के बाद, 3 प्लेस बोलेगा तो 3 बार लगाएंगे, जितना भी बोले उतना ही बार लगाएंगे, है ना। तो आसान था, इजी हो गया हमारा। देखिए अब एक और था हमारा, है ना, इसको थोड़ा सा और आसान हम लोग कर सकते थे। इसको कैसे, मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा है 170 से लगाया, 170 की जगह हम 7 से भी लगा 70 से भी लगा सकते थे, 17 से कैसे 17 से लगा सकते थे, तो ये देखिए ये पॉइंट है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 38742 बाई 17 into 10, है ना। यानी कि अगर हम 10 से इसमें डिवाइड दें तो ये तो हमको एक डिजिट पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम 3874.2 बाई 17, है ना। तो ये भी कुछ ज्यादा था नहीं हमारा, अगर हम इसको करना चाहें तो इसको हटा देते हैं, है ना। अगर इसको हटा दिए यहाँ पे एक पॉइंट हो गया हमारा, अब इसको हटा दिए, देखते हैं 17 टू 34 4 7, फिर से 17 टू 34, 7 में से 3 घटा तो कितना हो गया, 4 घटा तो कितना हो गया 3, और ये हमारा 1, फिर से कितना हो गया 4, देखिए 17 7 का फिर 119, 17 7 का 119, 14 में से 9 घटा तो कितना बचा हमारा 5, और 2 में से 1 घटा तो 1, और ये कुछ नहीं, यानी कि अब देखिए पॉइंट है हमारा, तो पॉइंट है तो पहले पॉइंट लिखेंगे, बाद में ना डिजिट उतारेंगे नीचे, तो पहले पॉइंट था तो पॉइंट को लिख दिए, उसका भी जो डिजिट था हमारा वो नीचे उतार दिए। अब 17 से 8 बार 8 टाइम्स लगाए 136 6, अब 5 में से 3 घटा तो कितना बचा हमारा ये 4 में से 3 घटा तो 1, क्लियर 16 हो गया। तो देखिए वही बोल रहा था हमारा, देखिए हमारा यही आया ना। अब कितना प्लेस ऑफ डेसिमल तक के क्या था 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, अब 2 प्लेस ऑफ डेसिमल बोले तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, 9 टाइम्स लगा दिए, हो गया। अब फिर से अगर बोले तो फिर से एक जीरो लगा के भी और डेसिमल तक लेके चल जाएंगे, है ना। इजी। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज और हम इसको देख लेते हैं, है ना, समझ गए आई गया होगा अच्छे से। देखिए देखिए अगर इसको हमको डिवाइड देना है ना,
तो देखिए ऐसे कर सकते थे क्या कि एक डिजिट में हम लोग जो भी डिवाइजर को रखते हैं ना, तो डिवाइजर को पूरा का पूरा नंबर होल नंबर में रखते हैं हमारा, ताकि ना डेसिमल नंबर में नहीं रखते। डेसिमल नंबर में रखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हमारा, इसलिए क्या करते हैं तब पूरा का पूरा होल नंबर में रखते हैं। तो देखिए तो ये क्या करते हैं कि अगर हम इसको 1.7 को 17 लिखते तो देखिए तो एक प्लेस ऑफ डेसिमल इसको हम आगे कर देते है ना। तो कहा जाता है क्या कि अगर किसी नंबर में 10 से गुना कर दिया जाए, फिर उसी नंबर में 10 से भाग दे दिया जाए, है ना। कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि 5 एक नंबर है, इस नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप 10 से डिवाइड दे दीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा? 10 से 10 कट गया 1 टाइम्स, 5 1 जा 5, है ना। तो देखिए तो वही कहा जा रहा है हमारा, थोड़ा सा वही पे हम यूज करते हैं। क्या यूज करना है तो देखिए ध्यान दीजिए कि इस नंबर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इस नंबर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि अगर इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई किए और इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई किए, देखिए तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये हमारा डिवाइड हो गया, है ना, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा डिवाइड। तो वही कहा जाता है कि अगर किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या तो फिर 10 से डिवाइड दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। तो बस वही किए हम, क्या किए कि एक प्लेस ऑफ डेसिमल अगर हम इसको आगे लेकर के गए तो एक प्लेस ऑफ डेसिमल इसको भी हम आगे लेकर के जा सकते हैं, तो बस इसी को आगे लेकर के चले गए, ऐसे कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इजी, 3874.2 डिवाइडेड बाय 17 इजी। अब जो इतना हम लोग किए थे, है ना, उससे बच गए, जो इतना हम लोग किए थे उससे बच गए। अब उससे आसानी से फिर बन गया हमको 17 डिवाइडेड बाय 3874.2, जो भी हम बनाए थे आंसर हो गया हमारा, है ना, इजी। देखिए तो ऐसा ही बहुत सारा हमारा नंबर रहेगा, तो इसी तरह से आपको बनाना है। यानी कि डेसिमल नंबर में रहे मल्टीप्लिकेशन या तो फिर डिवीजन, तो ज्यादा कुछ बना नहीं था हमारा, सेम था हमारा, है ना। बस थोड़ा सा ट्विस्ट था कि पॉइंट को कैसे रखेंगे, कहां रखेंगे। अब तो शायद समझ में आ ही गया होगा कि पॉइंट को कैसे रखेंगे और कहां रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप नीचे लिख के बताइए, फिर से हम उसको आपको बताएंगे अच्छे से। थैंक यू।